हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के गीता संदेश भागवत संदेश प्रोग्राम में। तो जैसे कि हम रोज प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, आज भी हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट हरे कृष्णा, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ आप अनम्यूट हो जाइए, हम भागवतम के प्रेयर्स लेंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखने जा रहे भागवतम। तो कल हमने हम देख रहे हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में है हम अभी। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक हमने देख लिया कल। अभी हम 16वें श्लोक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा सभी को क्लियर है ना, हमने क्या देखा? तो थोड़ा भागवतम का फिलॉसफी थोड़ा क्या बोलते हैं अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप बहुत सिंसियरली सुन रहे हैं सब लोग और बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। तो कल तक हमने देखा कि जो वर्णाश्रम धर्म है और बेसिकली जो धर्म है वो हमें अगर भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहा है तो वो केवल श्रम है। और जो वर्णाश्रम धर्म है उस कोई ना कोई धर्म करेगा तो उससे अर्थ जो पैसा मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। कर्म करने के बाद कर्म फल आते हैं। तो
कर्मफल के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। तो उसको कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको यूज नहीं करना है। वो किस लिए यूज करना है? वो भक्ति के लिए हमको यूज करना है। और आगे का स्टेज जाके हमने देखा कि अगर ये सब चीजें करेंगे तो हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ये सब चीजें करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, स्टेबली होके ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो मनुष्य जन्म है, इसका मेन पर्पस ये धर्म अर्थ काम वगैरह ये नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है? जिज्ञासा करना। जिज्ञासा करना मतलब जानने का कोशिश करना। जानना किसको है? तत्व को है। तत्व 3 रूपों में है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, 3 रूप में तत्व है। इसको जानना ये मनुष्य जन्म का हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य या फिर कर्तव्य बोल सकते हैं हम। तो ये जो तत्व है ये 3 रूप में है, ये देख लिया हमने। और तत्व को पाने के लिए, जानने के लिए भक्ति करना है। भक्ति के 2 बच्चे कह सकते हैं, भक्ति के 2 बच्चे रहते हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आते हैं। और जो भी ये वर्णाश्रम धर्म है, जो कुछ भी है हमारा लाइफ है, जो कुछ भी है, इसका पूरा सार क्या है कि भगवान को जानना। और आगे के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, व्यासदेव जी कहते हैं कि इतना जानने के बाद भी अगर कोई भगवान का शरण नहीं ले रहा है, इतना जानने के बाद भी कोई अगर भौतिक चीजों में रह रहा है तो उसका क्या फायदा? मतलब इतना जानने के बाद कौन भौतिक चीजों में रहेगा? तो ऐसे, तो उसके आगे हम देखेंगे। यहाँ तक उन्होंने बताया भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। फिर भक्ति में क्या है? तो भक्ति कैसे आता है? अभी हमको लगता है कि हम बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? हम बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल सुनते हैं। शुक्रदेव गोस्वामी हो गए, जिनका हमने स्टोरी देखा था। और बहुत सारे गोपियाँ रहते हैं, यशोदा माई, वो खुद भगवान का माता बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सुदामा जो है, सुदामा है जो खुद भगवान को मिलने के लिए आते, भगवान उनके पैर धोते हैं। मतलब इतने ग्रेट ग्रेट लोग हैं, भगवान के भक्त है। पर हमको लगता है कि हम तो बहुत ऑर्डिनरी है, हम कैसे भगवान के भक्त बन पाएंगे? तो हमें फील होता है ना, हम कैसे भगवान के भक्त बन पाएंगे, ये भक्ति कैसे आएगी हमारे हृदय में? तो इसके बारे में अभी भगवान ये सेक्शन में बताने जा रहे हैं कि भक्ति के अलग अलग प्रोसेसेस क्या है, भक्ति कैसे धीरे धीरे जनरेट होती है, और कैसे श्रद्धा से लेकर के वो प्रेम भक्ति तक हमें लेके जाती है। ये भक्ति के अलग अलग स्टेजेस है। भक्ति श्रद्धा से स्टार्ट होती है। पहले हमको श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा से भक्ति स्टार्ट होती है, और वो धीरे 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 एक एक स्टेज करते हुए हमको प्रेम तक, भाव और प्रेम के स्टेज तक लेके जाती है। तो जो व्यक्ति प्रेम स्टेज में है, भक्ति के प्रेम भक्ति स्टेज में है, वो भगवान को आमने सामने देख सकता है और भगवान के साथ एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंजेस चलते हैं उनके और भगवान के भक्तों के भक्त और भगवान के बीच में। तो ये प्रेम भक्ति का लेवल है। और अभी हम कहाँ है? हम रियलाइज भी नहीं कर पा रहे, हम खुद को रियलाइज नहीं कर पा रहे, भगवान को रियलाइज नहीं कर पा रहे। जो हमारे सामने जो डीटीज खड़े हैं, जो भगवान की मूर्ति खड़े हैं, वही भगवान है। हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं पर रियलाइज नहीं कर पा रहे। हम मंदिर में जाते हैं, हम देख पाते क्या मूर्ति में भगवान को? नहीं देख पाते। तो अभी यहाँ पे वही एक्सप्लेन करेंगे कि हमको धीरे 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 कैसे बढ़ना है, ऐसे लेवल तक कब, मतलब कैसे बढ़ना है कि जब हम विग्रह में, भगवान की मूर्ति में भगवान को देख सके। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना प्रेम भक्ति के लेवल पे, वो विग्रह में भगवान को देख पाते हैं। और वो विग्रह, मतलब भगवान के विग्रह को देख के बता सकते हैं कि भगवान का फीलिंग क्या है। भगवान को गर्मी लग रहा है, भगवान को ठंडा लग रहा है, भगवान को भूख लग रहा है, या भगवान का पेट भर गया, या भगवान को ये चीज नहीं पसंद आया, वो चीज पसंद आया। ये जो सब चीजें है ना, वो प्रेम भक्ति के लेवल पे जो आदमी है, जो डिवोटी है, वो समझ सकता है। पर वहां तक कैसे पहुंचना है, धीरे धीरे प्रोसेस आज समझेंगे हम। आज के इसमें हम समझेंगे। तो मैं आप सबसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट।
हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, आप जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए क्योंकि लैपटॉप अलग है तो इसमें हमारा भागवतम का पीडीएफ नहीं है। मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ। जस्ट जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, सॉरी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एक एक मिनट माता जी, खुल गया है ये। ओके माता जी। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 है। हरे कृष्णा, मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। ये जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि वो मीटिंग चल रहा है 2 से 4 तक, तो मुझे दूसरे लैपटॉप से मीटिंग स्टार्ट करना पड़ा और यहाँ पे भागवतम का पीडीएफ नहीं था, तो अभी डाउनलोड करना पड़ा और अभी ओपन किया हमने। तो सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ माता जी। हाँ जी माता जी। ओके। तो हम कल तक 15वें श्लोक तक देख लिया था हमने, उसके आगे हम देखने के लिए जा रहे हैं। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हे द्विजो, प्लीज स्क्रीन के ऊपर ये मत कीजिए। एक मिनट, मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा। तो हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है,
उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा वासुदेव की कथा सुनने के प्रति ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो भक्ति के एक एक स्टेज बता रहे हैं। तो पहला स्टेज जो आता है वो श्रद्धा आता है, जो पूर्ण रूप से पापों से मुक्त है। और ओके, ये जो बता रहे हैं वो सेवा के बारे में बता रहे हैं। तो पहले आता है श्रद्धा आता है। अगर श्रद्धा नहीं है किसी के बारे में तो हम सेवा कैसे कर सकते हैं ना। तो पहला स्टेज जो है वो श्रद्धा है। उसके बाद आता है साधु संग आता है श्रद्धा के बाद। तो ये जो है डायरेक्ट साधु संग से स्टार्ट होता है, पर पहले हमको चाहिए श्रद्धा। जब तक हमको श्रद्धा नहीं है, स्ट्रांगली फेथ नहीं है कि हाँ साधु संग कैसे होगा, पहले श्रद्धा चाहिए ना। जब श्रद्धा होगा कि ये जो आदमी है ये मुझे बराबर मैसेज दे रहा है, भगवान के बारे में जो बता रहे हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और जो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बता रहे वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और डेफिनेटली ये जो आदमी बता रहा है इसके वजह से मैं भगवान तक जा पाऊंगा। ये जब तक हमको दृढ़ विश्वास नहीं है, ये दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तब तक हम लोग भक्तों का सेवा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे कि अगर हम भगवान के भक्तों का सेवा करेंगे तो भगवान के भक्तों के बारे में क्या वर्णन किया है, जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, जो पापों से मुक्त है, और उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। उनकी सेवा करेंगे तो उनको एसोसिएशन मिलेगा ना, साधु संग सेवा करेंगे तो एसोसिएशन मिलेगा, उनसे सुनेंगे तो भी एसोसिएशन मिलेगा। तो साधु संग है ये। और ऐसी जो सेवा है, इस सेवा के वजह से क्या होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। हमारा हार्ट जिसमें सब भौतिक चीजों का जो गंदगी इकट्ठा हो चुका है ना हमारे हृदय में, उसका शुद्धिकरण होते जाएगा धीरे धीरे। ये शुद्धिकरण होने के प्रोसेस में क्या होगा, हमको भगवान के कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। तो पहला स्टेज रहता है श्रद्धा, उसके बाद यहाँ पे आता है साधु संग, और उसके बाद आता है कथा सुनने में रुचि, श्रवण श्रवण या फिर भजन क्रिया कह सकते हैं हम, भजन क्रिया। ये नेक्स्ट स्टेज है, भजन क्रिया आ जाता है इसके आगे। तो भजन क्रिया मतलब बेसिकली क्या है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का ग्लोरीज गाना। इवन जो हम रोज चैंटिंग कर रहे हैं वो भी भजन क्रिया में ही आता है। तो जो सब है भजन क्रिया में आता है। तो यहाँ पे भजन क्रिया के बारे में बताएंगे। शृणोतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृद्यंतस्थो हि भद्राणि विधिनोति सुरोत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया ना कि साधु की सेवा करेंगे, साधु संग में रहेंगे, भगवान की सेवा सुनने में हम रुचि लगाएंगे, तब हमारे भौतिक भोग की जो इच्छा है, जो भौतिक जो गंदगी है, वो हृदय से हटाने में भगवान कृष्ण खुद हेल्प करेंगे। वो कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में वो परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। वो परमात्मा स्वरूप बैठे हुए जो कृष्ण है वो वहां से गंदगी को दूर करेंगे, उसको हटाने में मदद करेंगे, और हटाने में मदद करेंगे। आगे जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। ये किसके हृदय का गंदगी साफ करेंगे भगवान, जिन्होंने भगवान के कथा सुनने में रुचि उत्पन्न की है। जो भगवान का कथा सुन रहे हैं और ये कथा अगर ठीक से सुनेंगे, तो ठीक से का मतलब क्या है, उसका खुद मैनिपुलेट करके नहीं सुनना है। जैसे अभी मेरे पीछे आपको गोवर्धन का कथा दिख रहा है, गोवर्धन का पेंटिंग दिख रहा है, सबको दिख रहा है भगवान ने गोवर्धन को उठाया। तो बहुत सारे लोग भगवान का कथा सुनते हैं और ऐसे बोलते हैं कि भगवान कुछ तो मायावी पुरुष है इसलिए भगवान ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं, वो भगवान है, वो सर्वशक्तिशाली है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। भगवान को मतलब भगवान के कथा सुनते हुए भी बहुत सारे लोग भगवान को सामान्य पुरुष समझ बैठते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का कथा सुनते हैं और कहते कि भगवान जादूगर है। वो भगवान को भगवान के जैसा एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आता है कथा है ठीक से सुनना।
ठीक से सुनना मतलब अपने आप से उसका कुछ मीनिंग नहीं निकालना, वह अंडरस्टैंड करना कि स्पीकर को क्या कहना है, जो कथा के जो वक्ता है उनको क्या कहना है। वो अगर बता रहे स्वयं भगवान है तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए स्वयं भगवान है। पर ये एक्सेप्टेंस का लेवल कब आएगा, कब आएगा? जब हमको स्ट्रांगली श्रद्धा रहेगा। तो सब जो चीजें हैं इनिशियली श्रद्धा से स्टार्ट होते हैं, श्रद्धा के बाद साधु संग आता है, उनके एसोसिएशन में रहेंगे हम। हाँ, उसके बाद आता है भजन क्रिया। अभी भजन क्रिया के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद आता है अनर्थ निवृत्ति। श्लोक मिस हो गया शायद हमारा। ओके, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति की नैष्टिकी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवतम का, जो हमने सबसे पहले देखा था कि गोकर्ण जो है वो भागवत सप्ताह रखते हैं, और उधर से आगे वो प्रथा चले आता है भागवत सप्ताह रखने का। तो जो प्रथा है वो गोकर्ण से स्टार्ट हुआ था। तो सब लोग अभी भी भागवत कथा रखते हैं, बहुत सारे लोग। पर यहाँ पे भागवतम में क्या बताया है, नित्यम भागवत सेवया। जो भागवतम है उसको नित्यम सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र चीजें हैं वो सब नष्ट होने के मतलब आपको अगर सब चीजें नष्ट करना है तो नित्यम भागवत सेवया, नित्यम आपको भागवत सुनना चाहिए। और ये जो अभद्र चीज है वो कहाँ पे है? हमारे खुद के हृदय में है। इधर उधर बाहर किधर नहीं है, वो सब चीजें हमारे हृदय में ही है। तो ये जो अभद्र जो चीजें है वो हमारे हृदय में ही है। और भगवती उत्तम श्लोक है, ये जो भागवत ग्रंथ है भगवती उत्तम श्लोक है, इतने उत्तम उत्तम श्लोक है। तो और देखेंगे हम भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो अगर हम नित्य भागवत की भागवत मतलब दो भागवत रहते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत है और दूसरा तो भक्त भागवत है। तो भगवान के जो भक्त है वो भी भागवत का जो दो भागवत है, एक व्यक्ति रूप भागवत है और एक ग्रंथ रूप भागवत है। जो ग्रंथ रूप भागवत है उसको भी हमको नित्य सेवा है। नित्य सेवा कैसे कर सकते हैं? हम उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे हम नित्य सेवा कर सकते हैं। सेवा मतलब सेवा करना। और जो भागवत है, व्यक्ति भागवत है, जो पर्सन भागवत है, तो वो कौन है? जो भगवान के भक्त है वो व्यक्ति भागवत है। तो नित्य सेवा है। उनको हम कैसे सेवा कर सकते हैं? उनके स्पेशली जो स्पिरिचुअल मास्टर रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, उनके वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो जो आज्ञा देते हैं, उनको पालन करना। तो अभी हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ये प्लैनेट के ऊपर नहीं है। प्रभुपाद के बहुत सारे जो भक्त थे, शिष्य थे, वो भी यहाँ पे प्लैनेट पे नहीं है, पर उनके जो शिष्य है वो है। अभी बहुत सारे शिष्य ऐसे कि जिनके गुरु जो है वो अभी जीवित नहीं है, वो अभी इस प्लैनेट पे नहीं है, फिर भी वो लोग उनको सेवा कर सकते हैं। कैसे सेवा कर सकते हैं? उनके जो आज्ञा है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, उनको फॉलो करके। तो जो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना उनको पर्सनली सेवा करने जैसा ही है। तो जैसे कि प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको सब लोग अभी इस्कॉन में आने वाले सब लोग फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद का मेन इंस्ट्रक्शंस था कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और चैंटिंग 16 राउंड्स, 16 माला नित्य जप करना, और 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना, 4 जो नियम है उसको फॉलो करना। तो ये इस्कॉन में आने वाले सब लोग भक्त फॉलो करते हैं। तो ये जो फॉलो करना जो है, भले ही प्रभुपाद जो है वो ये प्लैनेट पे नहीं है, फिर भी हम उनका सेवा कर रहे हैं ये चीज फॉलो करके। तो ऐसा है। तो सेवा करना, एक तो भागवत ग्रंथ का सेवा कैसे कर सकते हैं? हम पढ़ के, सुन के, उसको लाइफ में अप्लाई करके। व्यक्ति का सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर वो व्यक्ति जीवित है तो हम उसको सेवा कर सकते हैं, उसके
उसको जो कुछ भी सेवा वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहिए वो कर सकते हैं भगवान के भक्तों के लिए। और अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। ऐसे करके हम व्यक्ति को सेवा करते हैं, व्यक्ति भागवत को। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारे हृदय में जितना भी ये भौतिक गंदगी अटका हुआ है वो सब निकल जाएगा। और क्या बोलते हैं, भगवान के बारे में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगा। तो प्रेमा भक्ति तक वो लेके जा रहे हैं हमको धीरे धीरे धीरे। और क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है। मतलब आगे का लेवल है अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति मतलब क्या है, हमारे अंदर जितने भी अनर्थास है, जितने भी बुरे चीजें हैं, वो धीरे 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 छूटते जाते हैं। तो वो छूटेंगे कैसे चीजें, भगवान के बारे में सुन सुन के हमारा हृदय शुद्धिकरण जब होगा तब अनर्थास जो है हमारे अंदर वो चले जाएंगे। तो उसके बाद आता है निष्ठा। तो निष्ठा मतलब क्या है, निष्ठा मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, भगवान के बारे में स्ट्रॉन्ग शरण। निष्ठा मतलब ऐसा स्टेज है कि निष्ठा के स्टेज तक आने वाला व्यक्ति जो है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वो कभी भी पीछे मुड़ के भौतिक भोगों की तरफ नहीं देखेगा। एक बार वो भौतिक भोग छोड़ के आया, भौतिक चीजें छोड़ के भगवान का शरण ले लिया, तो निष्ठा के स्टेज से पहले वो पीछे मुड़ के देख सकता है, भौतिक भोगों में भी पीछे जा सकता है। पर जब निष्ठा आ जाते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो कभी भी पीछे नहीं जाता है, भौतिक चीजों में नहीं जाता है। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है स्पिरिचुअल चीजों में कि वो भौतिक चीजों उसको अट्रैक्ट नहीं करते, उसको वो क्या बोलते हैं, रुचि नहीं लगता भौतिक चीजों में। और स्पिरिचुअल चीजों में इतना उसको रुचि लगता है, इतना लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मंगल आरती आना पसंद है तो वो मतलब दिन भर वो सोचता रहता है, अरे कब आएगा मंगल आरती, कब आएगा मंगल आरती। तो उसको लगता है कि अरे ये रात क्यों आ रहा है, रात ही नहीं चाहिए मेरे को, सुबह को जाना चाहिए, मुझे मंगल आरती जाना है, उठ के जाना है। वो रात के 1:30 बजे उठ के सोचते हैं, अरे अभी तक 3 नहीं बजे, क्या मुझे मंगल आरती जाना है। 4 कब बजेंगे, 3 बजे उठता है रेडी होने के लिए, सोचता है 4 कब बजेंगे, मंगल आरती कब, दर्शन कब खुलेगा, मंगल आरती कब होगा। इतना उसको ये रहता है, वो रोक नहीं पाता है खुद को, इतना वो उसको रुचि उत्पन्न होता है। तो निष्ठा के बाद का जो स्टेज है वो रुचि है। इतना उसको रुचि आता है कि उसको लगता है कि अरे ये दिन इतना बड़ा क्यों है, ये दिन पटापटा क्यों नहीं जा रहा है, दिन में 24 आवर्स क्यों है, 12 ही घंटे का दिन क्यों नहीं बनाया है, ऐसे इतना उसको रुचि आ जाता है भगवान के बारे में। और उसको लगता है कि अरे रात क्यों आया है, मुझे भगवान का सेवा करना है, सेवा करना है, मुझे भगवान का भक्तों का सेवा करना है, अभी रात आया तो आके सोना पड़ेगा ना, सब लोग सो जाएंगे ना, तो मुझे भी आके सोना पड़ेगा, अरे रात क्यों आ रहा है। इतना वो डेडिकेटेड रहता है, इतना उसको रुचि रहता है, इतना रुचि कि उसको और कुछ सोचता ही नहीं है, वो खुद के बारे में भी नहीं सोचता है, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता है, वो कंटिन्यूअसली भगवान के चिंतन में रहता है। और उसको एक क्षण का भी दूरी जो रहता है ना वो सहन नहीं होता, बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसको लगता है हमेशा 24 आवर्स भगवान के साथ रहना है, मुझे नहीं, भगवान से दूर नहीं रहना है। वो उसको सहन नहीं होता है वो स्टेज में, रुचि के स्टेज में। उसके बाद आता है आसक्ति। रुचि उत्पन्न हुआ तो रुचि से ही आसक्ति आता है। भगवान को वो आसक्त हो गया, भगवान से आसक्त हो गया, भगवान के बारे में सुनने के लिए आसक्त हो गया। तो जनरली भागवतम क्लास होते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है अरे 1 ही घंटे का क्लास क्यों है, ये दिन भर चलना चाहिए, दिन भर रात भर ये क्लासेस चलना चाहिए। या फिर भगवान का दर्शन रहता है बीच में, अभी 1 से 4 दर्शन क्लोज रहता है। तो जो अटैच लोग रहते हैं भगवान के साथ, आसक्त लोग रहते हैं, उनको लगता है अरे क्यों दर्शन बंद हो रहा है, मुझे कंटिन्यूअसली दर्शन लेना है भगवान का, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होना। इतना वो आसक्त हो जाता है, उसको और कुछ भी चीज नहीं दिखता है। वो स्टेज है आसक्ति, भगवान के बारे में आसक्ति। उसको और मतलब निष्ठा से ही उसके सब चीजें चले गए, भौतिक चीजें सब खत्म हो गए। इसके आगे तो वो पूरा पूरा भक्ति में स्थित है, बहुत पूर्णतः भक्ति में स्थित है। और उसके बाद आता है भाव स्टेज। भाव स्टेज में आने के बाद क्या होता है, वो मुक्त आत्मा हो जाता है, मुक्त आत्मा। तो भगवद गीता में हमें स्टेज सुनते हैं कि जो भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, भगवान का ज्ञान जो लेता है उसको महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। पर अभी भाव पे स्टेज पे आने के बाद वो मुक्त आत्मा हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है, भौतिक चीजों से, भौतिक बंधन से, भौतिक जितना भी चीज है वो भौतिक सब चीजों से वो मुक्त हो जाता है, मुक्त आत्मा हो जाता है। और उसको पूरा नॉलेज है
कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मुझे भगवान को सर्व करना है। एक्चुअली नॉलेज पहले भी रहता है, पर ये जो रियलाइजेशन है वो उसको भाव स्टेज में आता है। बहुत फीलिंग्स रहते हैं भगवान के लिए, और वो भाव स्टेज में भी भगवान के साथ डील कर सकता है। हम जो कहते हैं ना कि हम जो महामंत्र डेली चैंट करते हैं, हम जो डेली जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को भगवान दिखे इधर? नहीं। किसी को भगवान का रियलाइजेशन आया इधर? नहीं। और जो भाव स्टेज में है ना, वो लोग भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है ये समझ सकते हैं, ये रियलाइज कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये भाव स्टेज है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भाव स्टेज में रहते हैं, और वो खुद खुद आप आपने देखा होगा, खुद में ही वो एकदम ये रहते हैं, वो और भगवान। बाकी उनको कुछ भी नहीं रहता है, अजूबरों को कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। उनको ना खाने पीने का चिंता रहता है, ना कुछ, सोते भी नहीं है ऐसे लोग। फुल टाइम भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं, फुल टाइम भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद आता है प्रेमा भक्ति, प्रेम स्टेज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, भाव स्टेज में ये लेवल पे है आदमी, तो प्रेम स्टेज में क्या होता है। तो प्रेम स्टेज में क्या होता है, तो उसको रियलाइज होता है कि जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में उसका स्वरूप क्या है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है वो देख सकता है। जैसे आध्यात्मिक जगत में किसी का स्वरूप रहेगा, वो घास का पत्ता रहेगा, या किसी का स्वरूप रहता है वो पेड़ रहेगा, वो कोई प्राणी रहेगा, वो भगवान का कोई सखा रहेगा, वो राधा रानी के जो सखा रहते हैं, सखी रहते हैं, और उनके नीचे आते हैं मंजरी आते हैं। तो राधा रानी रहता है, राधा रानी के मेन 8 सखी है, और उसके अंडर उनके नीचे जो स्टेज आता है वो मंजरी रहता है। तो उसको रियलाइजेशन होगा कि वो मंजरी है, या फिर घास का तिनका भी बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिक जगत में जाके घास का तिनका बनना भी बहुत भाग्य का चीज है, क्योंकि भगवान का पैर घास के तिनके के ऊपर पड़ने वाला है। आप सोचिए ना, भगवान का चरण का धूली पाने के लिए भगवान के भक्त तरसते हैं कि भगवान आपका दर्शन, दर्शन के लिए तरसने वाले तो लोग रहते हैं, पर बहुत सारे भक्त रहते हैं कि भगवान आपके चरण का धूली मिल जाए, हमारा लाइफ सक्सेसफुल है, और क्या चाहिए हमको। तो घास बनना मतलब डेली भगवान के चरण का धूली प्राप्त करना। इतना सौभाग्य मिलना बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर है। इसलिए कहते हैं ना, लाखों लाखों लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं सब कर्मी लोग हैं। उनमें से कुछ लोग कर्मयोग कर पाते हैं। तो कर्मयोग मतलब क्या है? कर्मी मतलब खुद के लिए करना, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए, जानवर के लेवल पे लोग। कर्मयोग मतलब थोड़ा सा तो वो उनके जो आने वाले जो कर्म फल है, थोड़ा सा तो वो कर्म फल दे पाते किसी और को, किसी चीज में। भगवान को थोड़ा बहुत देने वाले लोग। उसके बाद आते हैं ज्ञानी लोग, थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं ऐसे धीरे। मतलब ये बहुत रेयर लेयर है। बहुत सारे लोग कर्मी है, उसमें से कुछ लोग कर्मयोग कर पाते, उसमें से कुछ लोग ज्ञान योग कर पाते, और ज्ञान योग में आने वाले उसमें से भी रेयर रेयर रेयर, एकदम रेयर, एकदम बहुत कम लोग भक्ति में आ पाते। और भक्ति में आने के बाद भी श्रद्धा से लेकर ये प्रेमा भक्ति तक के स्टेजेस हैं। तो प्रेमा भक्ति तक जाने वाले एकदम रेयर, करोड़ों 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 लोग में कोई एक जन होता है जो प्रेमा भक्ति तक जा सकता है। तो इतना रेयर है ये स्टेज, इतना रेयर है ये स्टेज तक पहुंच पाना। वो देख सकता है ये सब चीजें, भगवान के आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है वो देख सकता है, इधर भौतिक जगत में रहते हुए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कैसे है, क्या कर रहे हैं, वो सब देख सकता है वो। तो ऐसा रहता है प्रेमा भक्ति के स्टेज में। तो एनीवेज ये भक्ति के सब स्टेजेस है। तो आगे आएगा प्रेमा भक्ति, हम एक्चुअली 18 तक ही आए। हम 19 में आसक्ति देखेंगे, 19 में रुचि और आसक्ति देखेंगे, और 20 में भाव और प्रेम देखेंगे। यथा रजस्तमो भावा कमलो भाति यश्च ये चेत एते एतेरन विदम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तो ये जब चीजें आएंगी, भौतिक भौतिक चीजें से, वो भौतिक चीजों जो है उसके लाइफ से लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे उसके लाइफ से, और
तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो सकता है। और ये जो सत्वगुण है ये नॉर्मल सत्वगुण नहीं है, हमको पहले ये अंडरस्टैंड करना है। हमने प्रकृति के 3 गुण देखे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, पर ये यहाँ पे जो सत्वगुण बता रहे वो परम सत्वगुण है या फिर शुद्ध सत्वगुण है। ये जो भक्ति में आने वाला सत्वगुण है ये शुद्ध सत्वगुण है। ये नॉर्मल भौतिक भौतिक चीजों जो है ये गुण के वजह से हमको दूषित दूषित बना देती है, दूषिता देती है। पर अभी भक्ति में जो ये गुण आ रहा है सत्वगुण, ये शुद्ध सत्वगुण है। ये हमको भगवान की ओर लेके जाने वाला है और ये भौतिक प्रकृति के दूषितता के अंदर नहीं आता है, ये शुद्ध है ऐसे। तो आगे हम देखेंगे। एव प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। मुक्त संग से जाएंगे, मुक्त हो गया, मुक्तात्मा हो गया, मुक्त हो गया। इस प्रकार शुद्ध भक्त सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है वो समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जानने के बाद वो भगवान के बारे में सही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, भगवान को देख पा रहा है। ये जो स्टेज है भाव और प्रेम स्टेज है जिसमें वो भगवान को देख पा रहे हैं। एक भाव स्टेज में वो भगवान को इधर देख पाता है मूर्ति में, भगवान के विग्रह में। प्रेम स्टेज में वो भगवान को आध्यात्मिक जगत में देख पाता है, आध्यात्मिक जगत की चीजें देख पाता है। तो ओके देखो यहाँ पे तात्पर्य में पहला लाइन यही है कि भगवत गीता 7.3 में हमने कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्य में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। हजारों हजारों मनुष्य से कोई एक भाग्यशाली रहता है, वो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। और ये जीवन सिद्धि के लिए जो प्रयत्नशील लोग है, ऐसे हजारों 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 करोड़ों लोगों में से कोई एक है जो भक्ति पा सकता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला कोई तो एक भाग्यवान जीव रहता है जिसको भक्ति लता बीज मिलता है। सबको नहीं मिल पाता है, वैष्णव की कृपा से मिलता है ये चीज। थोड़ा बहुत सुकृति रहता है बट मेनली वैष्णव का कृपा रहता है, तभी ये चीज मिल पाता है। तो ये सब पाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको लिबरेशन मिल जाएगा, मुक्ति। मुक्ति नहीं कह सकते, सब चीजों से वो चीजों के ऊपर उड़ जाएगा बेसिकली। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्या हो गया, उसका हार्ट टोटल प्यूरिफाइड हो गया। ये स्टेज पे टोटल प्यूरिफाइड स्टेज पे है वो अभी। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। उसके जितने भी सकाम कर्म है, कोई इच्छा से जो कर्म जो है उसका श्रृंखला खत्म हो जाता है, वो खत्म हो गया। सकाम कर्मों का जो बंधन है, जो श्रृंखला मतलब स्पेशली साखड़ी जो कहते हैं, साखड़ी जो रहता है वो खत्म हो गया। चेन जो रहता है वो चेन खत्म हो जाता है और वो फिर से सकाम कर्मों में नहीं पड़ेगा, ये भौतिक चीजों में नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भगवान की ओर बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ये चीजें इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो लेवल्स है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, प्रेम भाव, प्रेम, आसक्ति, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक डेढ़ घंटा, मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर जनरली हमारे जैसे 2 3 क्लास हो सकते हैं हमारे। इतना इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इतना मतलब क्या बोलते हैं, हमारे भक्ति में एक एक स्टेज इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो हमारा बहुत एक्चुअली दुर्भाग्य है कि हमको बहुत एक क्लास में ही ये सब चीजें कवर करना पड़ रहा है। पर फिर भी हम एक्चुअली हम नारद मुनि का स्टोरी देख सकते हैं ये चीजों के बारे में। तो नारद मुनि जो है वो हालांकि हमारा टाइम ओके
हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा टाइम बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, हम डेली एक ही सेशन कवर कर पा रहे हैं। और ये भागवतम ऐसा है कि आप जित भगाओगे तो समझेगा नहीं। तो अभी ये जो श्लोक श्लोक है, जो 4-5 श्लोक हमने आज लिए, वो मैं 5 मिनट में भी ले सकती थी, पर इसमें इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट था, एक एक वर्ड उसका जो है वो इतना इम्पोर्टेंट था। अगर हम डिटेल में नहीं जाते थे, ये फिर से कभी कब आता था आगे जाके, भागवतम में आएगा, स्टेजेस जो है भक्ति के सब आएंगे, डिटेल में आएंगे, पर तब हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे ये क्या चल रहा है करके, इसलिए बताना जरूरी है ये सब चीजें। तो नारद मुनि जो थे, तो वो दासी के पुत्र थे। उनके पहले जन्म में नारद मुनि का जो उसके पहले का जो जन्म था वो दासी के पुत्र थे। तो वो जो उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता थी, तो उनके इधर आने वाले जो विविध ऋषि मुनि रहते थे, तो उनका सेवा करने का उनका ये था कि उनका सेवा करे, उनको भोजन खिलाए, या फिर उनको जो कुछ भी सेवा रहेगा वो करने का। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है, उनकी माता वो सेवा करती रहती है, तो नारद मुनि को भी वो चांस मिलता है ऋषियों की सेवा करने का, ऋषियों की मुनियों की सेवा करने का। तो वो जब सेवा करते हैं, तो वो सेवा से वो जो ऋषि मुनि है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी स्टेजेस क्या है आप देख रहे हो, हाँ? श्रद्धा, उसको नारद मतलब उनके पहले जन्म में उनको श्रद्धा कहाँ से आया, उनकी माँ से उनको श्रद्धा आया, क्योंकि माँ संतों की सेवा करने में रुचि रख रही थी, संतों की सेवा करने में आनंद मान रही थी। तो वो जो श्रद्धा है उनकी माँ से उनके पास आया, संतों के ऊपर बिलीव करना, संतों के बारे में श्रद्धा रखना, वो भगवान के बारे में श्रद्धा रखना, उनकी माँ से उनके पास आया वो चीज। और उसके बाद क्या हो, साधु संग, क्योंकि जो संत आते थे उनकी सेवा उनकी माता करती थी, तो वो साधु, उनके साथ रहने का सौभाग्य इनको भी मिला, साधु संग मिला। तो धीरे धीरे वो भी उनका सेवा करते थे, तो सेवा करने का चांस उनको भी मिला। जब ये लोग भजन करते थे साधु सब लोग मिलके, तो उनको वो भी उनके साथ गाते थे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, भजन क्रिया भी हो गया। तो ये सब चीजों से क्या हुआ, वो जो साधु जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। अभी छोटा बच्चा है, इतना अच्छे से सिंसियरली सेवा करना है, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद दे देते हैं, उसको कृपा कर देते हैं और उसको ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान किसके बारे में देते हैं, भगवान के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। तो उनको बहुत मतलब भजन क्रिया हो गया, अनर्थ निवृत्ति भी हो गया। अनर्थ निवृत्ति साइमल्टेनियसली होने वाला प्रोसेस है। ये सब चीजों में धीरे 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 हमारा हृदय जो है वो शुद्धिकरण होते जाता है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। तो ओके, तो यहाँ पे माता जी कह रहे हैं कि नारद मुनि जो है वो शाश्वत है। तो यहाँ ये स्टोरी कहाँ से आई, उनके पूर्व जन्म में वो नारद मुनि के करके शाश्वत है वो, और उसके पूर्व जन्म में वो नारद मुनि कैसे बने, वो शाश्वत कैसे बने, वो भगवान के इतने अच्छे भक्त कैसे बने, उसके बारे में ये स्टोरी है कि वो नारद मुनि कैसे बने, वो स्टोरी है ये। तो वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे, तो वो ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, अनर्थ निवृत्ति हो गए, सब उनको कृपा दे दिया। और उनको इतना रियलाइजेशन आया उनके साधु संग लेके, उनका कृपा लेके, और उनको भक्ति क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है जी, गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता पी, गुरु के कृपा से हमको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो ये जो ऋषि मुनि है उनके ऊपर कृपा की है, तो भक्ति करने लगे, भगवान को, भगवान का नाम लेने लगे, सब चीजें करने लगे। धीरे धीरे क्या होता है, उनका एज बढ़ते हुए जाता है, उनकी माँ जो है वो बूढ़े होते हुए जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि एक सांप आके उनकी माँ को काटता है, तो उनका देहांत हो जाता है। तो उनके माता का देहांत होने के बाद वो हिमालय में चले जाते हैं, वो तपस्या करते हैं, टोटल भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन करके तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत भगवान को ये करते हैं। तो इतना करने के बाद वो भाव स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो अपने हृदय में भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, उसको स्थिर करके उसके ऊपर ध्यान करने लगते हैं। और क्या होता है, एक क्षण के लिए भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और इमीडिएटली चले जाते हैं। तो प्रकट होने के बाद उनके आंखों से अश्रु बहने लगते कि अरे भगवान प्रकट हो गए, उनको बहुत अत्यानंद होता है। बट भगवान एक ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। तो वो कहते कि ऐसे क्यों भगवान, आप आए और चले गए। फिर उनको अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं कि आपको इस जन्म में आपको इतना ही मिलने वाला था,
तो आप जब अगला जन्म लेंगे तो आपका जो भक्ति का जो फल है वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। तब वो नेक्स्ट जब जन्म लेते हैं तब वो ब्रह्मा जी को 10 मानस पुत्र रहते हैं। मानस पुत्रों में से सबसे छोटा जो पुत्र है वो नारद मुनि है। तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र करके उनको जन्म मिलता है, और ऑलरेडी वो भक्त है ही, प्लस ब्रह्मा जी के पुत्र भी है, उनको ज्ञान भी मिलता है ब्रह्मा जी से, और वो मतलब वो लाइफ में भी वो भक्ति कंटिन्यू करते हैं, उनका प्रेमा भक्ति के स्टेज में रहते हैं। हमेशा जिधर जाए उधर वो भगवान का गुणगान करते हुए, नारायण नारायण करते हुए घूमते रहते हैं। उनका जो वीणा है, उनके हाथ में जो वीणा है वो स्वयं भगवान ने उनको दिया है, इसलिए वो हमेशा वो वीणा को कैरी करते हैं। भगवान जो कुछ भी देते हैं ना वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है वो भगवान से। तो भगवान का जो बांसुरी है वो भी भगवान से अभिन्न है, सब चीजें भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वो शास्त्र मतलब स्पिरिचुअल चीजें, आध्यात्मिक चीजें हैं वो। इसलिए वो कभी वीणा को खुद से अलग नहीं करते, हमेशा वो वीणा लेके घूमते रहते हैं नारद मुनि, क्योंकि वो भगवान ने उनको गिफ्ट दिया हुआ है, और हमेशा भगवान का गान करते हुए सब सब लोगों में घूमते रहते हैं। तो कैसे सिर्फ उनको साधु संग से और ये सब, सिर्फ वो साधु उनके घर आए, इन्होंने साधु का सेवा किया, साधु को कृपा मिल गया, उसके वजह से ये जन्म में वो नारद मुनि बन गए, इतना भगवान के प्योर भक्त बन गए। ये जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, जो व्यास मुनि ने जो भागवतम लिखा है, ये व्यास मुनि के गुरु कौन है? नारद मुनि है। तो हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि व्यास मुनि इतना डिफिकल्ट, इतना फिलोसफी, इतना पूरा भागवतम लिख रहे हैं, 4 वेदों का जिन्होंने लिखान किया है व्यास मुनि ने, उनके गुरु है नारद मुनि, तो उनका क्या क्वालिटी रहेगा, उनका क्या स्टेज रहेगा। और स्वयं ब्रह्मा जी के वो पुत्र है, और भगवान के भक्त तो है ही, ऑफकोर्स है ही, उसमें कुछ डाउट नहीं है, पर उनका क्या लेवल रहेगा, और वो लेवल उनको किस वजह से प्राप्त हुआ है, उनको सिर्फ साधु संग और साधु की सेवा की वजह से उनको इतना प्राप्त हुआ, इतना भक्ति उनको मिल गया है भगवान का। तो ये जो स्टेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेज पे हमारा लाइफ पूरा चेंज कर सकती है। तो इतना अमेजिंग स्टोरी, एक्चुअली नारद मुनि का स्टोरी आगे आने वाला है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया। नारद मुनि के एक्चुअली 3 जन्म के बारे में भागवतम में वर्णन आता है, तो मैंने तो ये 1 जन्म पहले का बताया। नारद मुनि दासी पुत्र क्यों बनते हैं, उसके पहले उनका एक जन्म है, वो जन्म में वो क्या रहते हैं, वो क्यों दासी पुत्र बनते हैं, और क्यों उनको संतों का कृपा क्यों मिलता है उनको, और वो भगवत भक्त कैसे बन जाते हैं। पूरा स्टोरी हमको आने वाला है, भागवतम में आगे आने वाला है, मुझे लगता है 4th चैप्टर में ही वो स्टोरी आने वाला है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया, हम वहाँ पे देखेंगे वो स्टोरी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम। जब आप अभी बोली ना कि उनका पहला जन्म हुआ था, फिर सेकंड जन्म हुआ था, तो फिर नारद मुनि के पहले जन्म में उनकी माँ का जब देहांत हो गया था, तो उनको कौन सा नेक्स्ट वो शरीर मिला था उनकी माँ को? उनकी माँ को हाँ। ये मुझे नहीं पता, उनको तो अच्छा ही मिला होगा, ऑफ कोर्स उन्होंने पूरे लाइफ टाइम उन्होंने साधुओं का सेवा किया, उनके माता ने, तो उनको तो अच्छा ही कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली उनका, आध्यात्मिक ही उनका प्रगति हुआ होगा आगे, पर मुझे पता नहीं, शायद आएगा, हमको इस स्टोरी में आएगा, नारद मुनि का स्टोरी आने वाला है ना आगे, डिटेल में आएगा ये सब चीजें। और माता जी वो बोलते हैं ना, जब नारद मुनि को भगवान से वो वीणा मिली थी, वीणा मिला था। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे जैसे गाना गाए वो कर, तो वो क्यों हुआ? नहीं जी, ऐसा किधर भी नहीं है कि ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी जो है वो स्वयं भगवान के भक्त है, और भगवान किसी के ऊपर कृपा कर रहे तो उनको बहुत हैप्पी, मतलब वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, वो कभी जेलस फील नहीं करते ब्रह्मा जी। तो मतलब मैंने तो ये चीज नहीं सुना है, और भागवतम में ये चीज नहीं आता है कि ब्रह्मा जी ने जेलस फील किया करके, नहीं, वो ब्रह्मा जी की जी जेलस नहीं, मतलब वो नहीं चाहते थे कि नारद मुनि गायक बने टाइप, वो चाहते थे कि वो कोई ज्ञानी बने। एक्चुअली वो चीजें है, थोड़ा सा हमको आएगा, वो 4th चैप्टर में आएगा ये चीज है। एक्चुअली वैसे भी नहीं है, ब्रह्मा जी का रोल बहुत अलग है, हमको उनके दृष्टिकोण से ये चीजें देखना पड़ेगा, हम वो देखेंगे 4th चैप्टर में, हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी का दृष्टिकोण क्या था ये चीजों की तरफ देखने का, उनका दृष्टिकोण अलग है और हम अलग अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको ऐसे, तो हम देखेंगे ये चीजें आगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पे प्रेरणा माता जी का क्वेश्चन है कि ऐसा कोई है क्या जो प्रेमा भक्ति तक पहुंच गया है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमा भक्ति तक पहुंच गए हैं। तो किसके बारे में एग्जांपल दे सकते हैं आपको? मीराबाई पता है? मीराबाई भाव स्टेज में थी, भाव स्टेज तक पहुंच गई थी। मीराबाई अगेन। संत तुकाराम पता है आपको? महाराष्ट्र में जिनके बारे में बहुत हम सुनते हैं, संत तुकाराम है। संत तुकाराम है, वो प्रेम भक्ति में प्रेम भक्ति में थे। वो जब भगवान का पूजा करने के लिए जाते थे, भगवान के साथ बात करते थे। और बहुत सारे ऐसे संत का एग्जांपल बोल सकते हैं जो प्रेम भक्ति में भक्ति में थे, प्रेम भक्ति में, प्रेम के स्टेज पे थे। तो जी एग्जांपल बताऊं? हरे कृष्णा माता जी। राजस्थान भी थे ना, राजस्थान भी थे ना। क्या माता जी, आपका आवाज ब्रेक हो गया। राजस्थान आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी आपका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, भक्तों में एक राजस्थान भी थे ना। राजस्थान, हाँ, राजस्थान माता जी मुझे पता नहीं है, मैं पहली बार सुन रही हूँ। राजस्थान उनका लीला आता है वृंदावन के इसमें, पर मुझे पूरा लीला नहीं पता है। हाँ हाँ जी माता जी, राजस्थान करके थे, वो भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन गए, पर वो कौन से स्टेज पे थे वो पता नहीं मुझे। वो भाव स्टेज पे थे, प्रेम स्टेज पे थे, कौन से स्टेज पे थे वो पता नहीं। और उनका स्टोरी भी मुझे डिटेल में पता नहीं है। मैं वर्कआउट करके आपको स्टोरी बताऊंगी राजस्थान का। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के प्रेम और भाव स्टेज में पहुंच गए हैं। ओके, यहाँ पे और क्वेश्चन है कि हो गया था क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, सत्व गुण 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी माता जी, एक शुद्ध रहता है, जो हम भक्ति में जो सत्वगुण रहता है वो शुद्ध सत्वगुण है, और नॉर्मल एक सत्वगुण रहता है। अभी हम हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देख सकते हैं कि वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो भी सुबह 4 बजे उठते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट शिफ्ट रहता है, शिफ्ट जो रहता है ऑफिस का वो फर्स्ट शिफ्ट रहता है। 6 बजे उनका वर्क चालू होता है, इसलिए उनको 4 बजे उठना पड़ता है। तो वो भी 4 बजे उठते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिनचर्या फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका जो सत्वगुण है वो भी सत्वगुण में है, पर शुद्ध सत्वगुण में नहीं है। जो सत्वगुण में हम भक्ति करते हैं, जो भक्ति में आने वाला सत्वगुण है वो शुद्ध सत्वगुण है। इवन भक्ति में भगवान के लिए अगर कोई भाग दौड़ भी कर रहा है, वो भले ही वो रजोगुण में है, पर वो शुद्ध रजोगुण है ऐसे। और जो सोना है वो तमोगुण में आता है। पर कोई मंदिर में सो रहा है या फिर भगवान से रिलेटेड सेवा करके अगर वो सो रहा है, तो उसका तमोगुण भी शुद्ध तमोगुण है। तो ये जो तीनों गुण है वो भी शुद्ध फॉर्म में रहते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। ओके, यहाँ पे प्राची माता जी कह रही है थोड़े थोड़े श्लोक लेकर ये अच्छे से समझाइए, अच्छे से समझ में आता है और थोड़ा चर्चा भी हो जाता है। जी माता जी, हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भागवतम जो है ना, सिर्फ ऐसे लाइक खींच के कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है इसका। इसलिए हम मतलब थोड़ा स्लो भी लेंगे और थोड़ा समझ में आए ऐसे ले लेंगे। जी हाँ, प्रभुपाद भी भाव स्टेज में थे। वो भी मतलब वो कैसे भाव स्टेज में थे उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एक बार प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन कर रहे थे, सब भक्त ऐसे बैठे हुए थे। प्रभुपाद करताल बजा रहे थे और कोई मृदंग बजा रहा था, कोई हारमोनियम बजा रहा था, तो ऐसे सब लोग बैठे हुए थे। तो बीच में ही प्रभुपाद हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हुए बीच में ही प्रभुपाद अलग एक वैष्णव सॉन्ग गाने लगते हैं। वो वैष्णव सॉन्ग रहता है कि नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है। वो नारद मुनि के ऊपर लिखा गया हुआ एक वैष्णव सॉन्ग है कि नारद मुनि
राधिका रमन नाम लेके अपना वीणा बजा के प्रचार कर रहे हैं, ऐसे वो सॉन्ग है। तो बीच में ही प्रभुपाद वो गाना गाने लगते हैं, वो गाना गा के कंप्लीट कर देते हैं, उनका कीर्तन संध्या हो जाता है। और बाद में उनके एक शिष्य रहते हैं, वो प्रभुपाद के रूम में आके प्रभुपाद के रूम में आके उनको पूछते हैं कि प्रभुपाद डेली आप ऐसे अलग वैष्णव सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं लेते, आप डेली हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही कीर्तन करवाते हैं, आज आपने अलग सॉन्ग क्यों लिया? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हमारे कीर्तन में स्वयं नारद मुनि आए थे, वो नारद मुनि को देख पा रहे थे। प्रभुपाद बोलते वो नारद मुनि वहां पे आए थे, उनको प्लीज करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने उनके बारे में जो वैष्णव सॉन्ग है वो मैंने गाया था। तो एक्चुअली वो देख पा रहे थे, इतना देख पाना मतलब भाव स्टेज में थे प्रभुपाद, प्रेम स्टेज में भी कह सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं प्रभुपाद कौन सी स्टेज में थे। प्रेम स्टेज में लोग जनरली बहुत खोए हुए रहते हैं, तो प्रभुपाद का मेन मिशन था प्रचार करना, तो इसलिए वो भाव स्टेज में थे ऐसा मैं कहूंगी, पर मुझे डिटेल में नहीं पता है। मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी कि कौन सी स्टेज में थे प्रभुपाद, पर वो नारद मुनि को देख पा रहे थे। तो ऑब्वियसली इतना क्या बोलते हैं, प्योर भक्ति होने के सिवा कोई देख नहीं पाता है, ये चीजें कर नहीं पाता है। मीराबाई भाव भक्ति में थी। मीराबाई, हाँ, एक्चुअली एक स्टेजेस है, पहले श्रद्धा आता है, फिर साधु संग आता है, फिर अनर्थ निवृत्ति आता है, निष्ठा आता है, आसक्ति आता है, रुचि आता है, भाव आता है, और लास्ट में प्रेम आता है। ये स्टेजेस है अलग अलग, जैसे स्टेप चढ़ते ना 1 2 3 4, ऐसे स्टेजेस है ये भक्ति के। तो मीराबाई जो थे वो भाव स्टेज में थे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो अलग अलग स्टेजेस में थे। इवन और किसका एग्जाम्पल बताऊं मैं? प्रेम प्रेम भक्ति का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो चैतन्य महाप्रभु है, वो प्रेम भक्ति में थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हमेशा प्रेम भक्ति में रहते थे, उसके अलावा उनको कुछ था ही नहीं। और मैं एग्जाम्पल ढूंढूंगी प्रेम भक्ति के। नरसिंह मेहता, हरे कृष्ण माता जी। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, नरसिंह नरसिंह मेहता गुजरात के। नरसिंह मेहता, मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं है माता जी। नानी बाई का मेहरा उनका ही है ना, फेमस है वो तो। ओके, उनकी लड़की का नाम नानी बाई बोला जाता था ना। हाँ, नैनीताई बोला जाता था, इतना ही पता। नानी बाई का मेहरा। उनकी बेटी का नाम पता है मुझे, बट वो भक्ति के रिलेटेड उनका स्टोरी जो है वो पता नहीं है मुझे वो कैसे। तो यानी पूरा भगवान पे डिपेंड करके ही सब काम करते थे। मायरा भी जो भरा उनके लड़की के शादी में, लड़की के बेटी के शादी में, तो डायरेक्ट यानी भगवान खुद आए थे पूरा परिवार सहित मायरा लेके। अरे बहुत ग्रेट है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आपका इस ग्रुप में मैं नया आई नहीं, मैंने नया युक्त हुए हूँ, हाँ, इसलिए आपका कोई पीडीएफ या कोई भी ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, हमको आपका ग्रुप में इंक्लूड कीजिए ना प्लीज। जी माता जी, आपको लिंक कहाँ से मिला माता जी ये सेशन का? ये सेशन का हम थे पहले 8 बजे जो राजबिहारी प्रभु हिंदी का क्लास करते थे ना, हाँ, वो वाला हो गया। मॉर्निंग का 6 बजे हम नहीं अटेंड कर पाते हैं हिंदी वाला, कि पाठक चलता है, इसीलिए हम 3 बजे आपका ग्रुप में आए हैं, लेकिन आपका ग्रुप में मेरा नाम शायद इंक्लूड नहीं है। हाँ जी माता जी, मैं आपका नाम इंक्लूड कर देती हूँ ग्रुप में, तो मुझे आपका नंबर लगेगा एक्चुअली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये जो लिंक आपके प्रभु जी दिए थे। ओके, ये लिंक प्रभु जी ने शेयर किया था ग्रुप में। जी हाँ माता जी, तो वहां से आपने कनेक्ट किया। ओके, तो आप प्रभु जी को पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं उनके नंबर से आपको ये ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है? हरे कृष्ण माता जी। नंबर तो मेरे पास नहीं है माता जी। नहीं, जो नंबर से आपको लिंक आया था ग्रुप में, वो नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिए, मैं उससे आपको ऐड कर दूंगी उधर से।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी एक्चुअली क्या थे ना, वो शाम को एक 6 बजे से 7 बजे से हिंदी क्लास चलने वाला था, वो हम्म। बंद हो गया। तो हमको ये माता जी इंग्लिश वाले क्लास में ज्वाइन हुई। ओके। इंग्लिश वाले क्लास में ज्वाइन हुई तो ये माता जी बोली कि हिंदी थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके प्रभु जी बोले कि ठीक है, आपको जो 3 बजे क्लास चलता है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। हाँ हाँ जी माध्यम माता से जी। वो माता जी इधर आई। हाँ हाँ जी माता जी, समझा मुझे। पर आपके ग्रुप ने प्रभु जी, मतलब मेरे पास आपका नंबर नहीं है ऐड करने के लिए, तो प्रभु जी के नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिए, मैं उधर से आपका नंबर लेके आपको ऐड कर देती हूँ ये दोपहर के 3 बजे की क्लास में। ठीक है माता जी? ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे नंबर कृष्ण माता मतलब जी। मेरा फोन नंबर। हाँ, नंबर पर यहाँ पे जूम पे नंबर शेयर करना रिस्की है। ये जो मीटिंग है पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर नहीं शेयर करेंगे। आप प्रभु जी के नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है माता ठीक जी? है, ठीक। ठीक है, हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आप ये अभी तक जितने चैप्टर्स आप पढ़ाई हैं उसका नोट्स और पीपीटी सब भेज सकती हैं ताकि हम रिवाइज कर लेंगे और लर्न रहेगा सब कुछ। जी माता जी, मैं नोट्स और पीपीटी शेयर कर दूंगी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक डाउट है। हाँ जी। ये जब भी हम कभी कभी भगवान की मूर्ति को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो ऐसे अचानक आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है माता जी? आंसू आने मतलब एक्चुअली दो तीन रीजन होते हैं कि एक्चुअली भगवान का दर्शन लेते हुए आंसू आना चाहिए, वो अच्छी बात है। एक तो रहता है सेपरेशन में आंसू आते हैं कि हमको फील होता है कि बाबा भगवान के जगत में रहना है, हमको आध्यात्मिक जगत में रहना है, ये कहाँ हम भौतिक जगत में पढ़ ले, किस दुविधा में पड़ गए करके हमको आंसू आते हैं। एक तो ये रहता है, और दूसरा तो भगवान का जो रूप है उसका सुंदरता देख के हमको आंसू आता है। आनंद आश्रु रहता है ना, उनका सुंदरता, हाँ। इतना सुंदरता है, वो देख के आश्रु आता है। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके, तो और किसी को कुछ कहना है? ओके, यहाँ पे प्रेरणा माता जी पूछ रही है, मैं कब से इस्कॉन में हूँ। मुझे मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए, मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ। मैं पुणे इस्कॉन में कनेक्ट हुई थी, मेरी शादी के बाद हैदराबाद में हूँ। हाँ, वर्किंग वेल। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्राची माता जी, ये कर्माबाई कौन है? कर्माबाई के बारे में बताइए। मुझे नहीं पता माता जी, कर्माबाई कौन है? मैं नाम पहली बार सुन रही हूँ कर्माबाई करके, तो मुझे पता नहीं। एक्चुअली क्या है, हर एक स्टेट में, हर एक एरिया में अलग अलग संत होके गए हैं, और जो लोकल लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से उनका स्टोरी पता रहता है, पर जो बाहर से लोग हैं उनको ज्यादा स्टोरीज पता नहीं रहते है भक्तों के, संतों के, ऐसा बात है। माता जी मैं हरे खाली एक दो लाइन में बोलूंगी कर्माबाई का लगे तो। कर्माबाई हाँ ये हाँ भी एक शुद्ध भक्त है, उनकी खिचड़ी फेमस है। आज भी बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में सुबह 8 बजे, जो सुबह सुबह 8 बजे वो खिचड़ी भगवान को भोग लगती है। तो ऐसे बोल सुना है मैंने कि कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती थी तो कोई नहाते धोते वगैरह इससे नहीं, शुद्ध अपने शुद्ध मन से बनाती थी वो। और दातुन करते करते वो जो दातुन रहता था उसके पीछे के टोक से वो खिचड़ी को हिला देती थी। तो एक बार ऐसे ही बोला, हाँ एक बार ऐसे ही बोला कि तू नहाती नहीं कुछ नहीं, ऐसे क्या ये भगवान को भोग लगाती है। और जब नहाने के इसमें टाइम लग गया उसको, तो भगवान खुद मंदिर से आते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो उस दिन भगवान को भूखा जाना पड़ा।
तब भगवान ने खुद बताया कि वो जो पैर से खिलाते हैं मुझे वो ज्यादा पसंद है, ना कि ये जो रिचुअल बोलते हैं अपन, वो उससे मुझे उसका भाव ज्यादा पसंद है, वो पैर से खिलाती है। तो ऐसा बहुत बड़ी कहानी है वो, लेकिन ये मैं शॉर्ट में बताई आपको। हाँ, थैंक यू सो मच माता जी। मैंने सिर्फ सुना था कि खिचड़ी पर एक कर्माबाई वगैरह, इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था। हर एक रीजन में अपने अपने बहुत तरीके सारे से, संत अलग अलग इसके स्टेट वाइज। हाँ, शुद्ध भक्त होके जाते हैं हर एक रीजन में, और जो लोकल पीपल रहते हैं उनको ज्यादा पता रहता है वो शुद्ध भक्त के बारे में। अभी महाराष्ट्र में हुए हुए शुद्ध भक्तों के बारे में मैं लिस्ट बता सकती हूँ कि कितने शुद्ध हाँ, भक्त तो होते भी वो हैं, भी क्या इतना अपने ध्यान में नहीं रहता है वो भी। है। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण तो माता जी। हरे कृष्णा, माता जी, बोलिए। आप कल बोली थी कि आप भगवान को मतलब भोग कैसे अर्पण करना है और बताएंगी वो सब, तो कब बताएंगी माता जी? जी माता जी, मैं ठीक है, मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। हम डिटेल में एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर प्रैक्टिकली ये ले लें कि हम सब लोग मिल के इकट्ठा आके, मतलब जैसे हम दोपहर को इकट्ठा आ रहे हैं सब लोग, ऐसे ही ऑनलाइन इकट्ठा आके किसी एक के घर पे या फिर मेरे ही घर पे हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कैमरा ऑन रख के हम दिखा सकते हैं कि भोग कैसे लगाना है ऐसे, या फिर आरती कैसे करना है। हम मतलब वो वर्कआउट कर रहे हैं कि वीकली एक वर्कशॉप रखेंगे ऐसे। माता जी, कब रखेंगे वो? जी, हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में, कब रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्लानिंग भी लगेगा माता जी उसके बारे में, क्योंकि वो लैपटॉप है तो कैमरा अच्छे से सेट होना चाहिए आपको, अच्छे से विजिबल वगैरह वगैरह सब चीज़ें, वो कौन से टाइम पे करना है, कैसे क्या है, वो सब चीज़ें तो हम वर्कआउट करेंगे। और जी जरूर करेंगे ये चीज, पर मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि भोग कैसे लगाना है। तो भोग लगाने के लिए भगवान का प्लेट जो है वो अलग से रहना चाहिए। वो प्लेट कभी भी हम यूज नहीं करना चाहिए, हमने यूज किया प्लेट भी नहीं चाहिए, वो नया प्लेट चाहिए जो कि हमने कभी यूज नहीं किया है, और वो भगवान के लिए रहेगा, वो हमको भी फिर से कभी यूज नहीं करना है, वो सिर्फ भगवान को भोग दिखाने के लिए वो प्लेट रहेगा। माता माता जी, वो पीतल का होना चाहिए या फिर स्टील का होना चाहिए बर्तन? कौन से भी चीज का चलेगा, स्टील का चलेगा, पित्तल का चलेगा, पर वो सिर्फ भगवान का होना चाहिए, वो हमारा नहीं होना चाहिए, मतलब हम हमारे पर्पज के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके डेडिकेटेड रहना चाहिए, भगवान का बर्तन है ऐसे। तो वो प्लेट में हमने जितने भी चीजें बनाए हैं, सपोज हमने बनाए हैं राइस, दाल और एक सब्जी, इमेजिन करो ये 3 चीजें हमने बनाए हैं। तो वो प्लेट में हम राइस सर्व करेंगे, दाल सर्व करेंगे, सब्जी सर्व करेंगे, जितना भी है वो सर्व करेंगे, सब वो प्लेट में सर्व करेंगे। जितने भी आइटम्स है हर हर एक एक के ऊपर एक एक तुलसी पत्ता रखेंगे। राइस के ऊपर एक तुलसी पत्ता, दाल के ऊपर एक तुलसी पत्ता, सब्जी के ऊपर एक तुलसी पत्ता, प्लस भगवान को पानी भी ऑफर करना है हमको। तो हम खाना खाते तो हमको पीने के लिए पानी लगता है ना, भगवान को भी पानी चाहिए पीने के लिए, तो ग्लास में पानी लेके पानी में भी तुलसी पत्ता रखने का, ये सब भगवान के सामने रखने का। और हमको जो घंटी रहता है वो घंटी बजाते हुए कुछ मंत्रा कहने हैं। तो मंत्रा 3-3 बार कहने हैं। तो मंत्रा कौन से है मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। 3 मंत्र है, 4 मंत्र है, वो हमको 3 बार कहने हैं, हर मंत्र 3-3 बार कहना है। तो वो मैं मंत्रा शेयर कर देती हूँ। तो वो मंत्रा कहने के बाद हमको क्या करना है, जो मतलब ऐसे करना है कि जो भोग है और भगवान है उनको कोई देख ना पाए। तो अगर अगर हमारा भगवान का रूम सेपरेट है तो हम डोर क्लोज करके ले सकते हैं, या फिर कर्टन्स लगा सकते हैं, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा कि हम भोग को नहीं देख पाएंगे ऐसे। तो वो होने के बाद एक जब तक भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं तो वो टाइम पर हमको एक महामंत्र एक माला चैंट करना चाहिए, एक माला जप हमको करना चाहिए जब तक भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और हमको लाइक फोकस करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि भगवान ने अभी राइस खाया तो भगवान को कैसे लगा होगा, भगवान ने दाल के साथ राइस खाया कैसे लगा, सब्जी के साथ राइस खाया उनको कैसे लगा होगा। मेडिटेशन करना चाहिए कि भगवान खाना खा रहे हैं। तो मेडिटेशन करते हुए एक माला महामंत्र जप करना है हमको। ये होने के बाद हमको जाके पहले नॉक करना है, हम डायरेक्टली जाके ओपन नहीं कर सकते, वो कर्टन हो या डोर हो, पहले नॉक करना है, परमिशन पूछना है कि भगवान हम अंदर आए क्या, आपका हुआ क्या।
उसके बाद हमको एंटर करना है, फिर से एक बार घंटी बजाना है और फिर हम भोग जो है वो निकाल के लेके आना है। अभी निकाल के लेके आने के बाद वही प्लेट में हम खा नहीं सकते क्योंकि वो भगवान का प्लेट है। वो प्लेट से हमको नॉर्मल जो प्लेट रहते हैं हमारे खाने के प्लेट, उसमें ट्रांसफर करना है वो खाना। नॉर्मल हमारा पानी पीने का ग्लास है उसमें वो पानी ट्रांसफर करना है और पहले उसको धो देना है। भगवान का जो प्लेट है, भगवान का जो ग्लास है, उसको धोना है। अभी धोने के लिए हम जो साबुन, हमारे रेगुलर बर्तन धोने के लिए जो साबुन यूज करते हैं वो भगवान के प्लेट के लिए नहीं यूज कर सकते। तो भगवान के प्लेट के लिए अलग से साबुन रखना पड़ेगा, अलग से वो स्क्रब वगैरह जो रहता है वो अलग से रखना पड़ेगा। जो हमारे प्लेट के लिए यूज करते हैं वो भगवान के प्लेट के लिए हम नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे धो के साफ करके रखना है। जब तक हम धो नहीं लेते भगवान का प्लेट तब तक हमको प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, मतलब जो ऑफर किया हुआ प्रसाद है ऐसा। तो एक बार भगवान का प्लेट धो लिया तो वो प्रसाद चाहिए तो हम दाल के साथ मिक्स कर सकते हैं। हमारा पूरा दाल का कटोरा रहेगा, उसमें हम दाल डाल सकते हैं, सब्जी के साथ सब्जी मिक्स करते हैं, राइस के साथ राइस मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो वो वैसे भी ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा इच्छा ऐसे। माता जी, अगर हम किसी फोटो के सामने अगर खाना चढ़ाते हैं तो कैसे करना है फिर वो? सेम प्रोसेस माता जी। भगवान का फोटो, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान के लीला, ये भगवान से अभिन्न है, वो भगवान ही है, हमको अभिन्न रूप से देखना चाहिए। तो माता जी हम लोग तो डायरेक्टली देख लेंगे ना कि खाना हो गया, और फिर वो तो नौ को कुछ भी नहीं करना है ना? जी माता जी, समझा नहीं मुझे। माता जी आप बोली ना जैसे कि पहले वो खाना अर्पण करने के बाद, माला करने के बाद पहले नॉक करते हैं फिर खाना उठाते हैं। तो ऐसे फोटो के सामने अगर हम रख देंगे तो सीधा देख तो प्रसादम लेंगे ना, तो वो तो वैसा नहीं होगा ना। हाँ, हमको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि वो प्रसाद और जो भगवान का जो फोटो है, भगवान का जो फ्रेम है, हम उसको देख ना पाए। तो वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमको। उधर कर्टन लगा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं ऐसे। तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए, या फिर जिस रूम में वो फ्रेम है और प्रसाद हम दिखाया वो रूम से बाहर आके वो रूम के डोर को क्लोज कर सकते हैं हम। 10 मिनट के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता कृष्णा, जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास जो घर में तुलसी है अगर वो बहुत छोटा है तो हम बाजार से तुलसी लाके उसको भोग दिखाने के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं। और मेनली इम्पोर्टेंट चीज है, हम जो तुलसी का पूजा करते हैं वो तुलसी को कभी हम तोड़ना नहीं चाहिए। जो तुलसी का हम पूजा करते हैं उसको हम तोड़, उसके सिर्फ हम मंजीरी जो आते हैं ऊपर तुलसी को, वही सिर्फ हम तोड़ सकते हैं, उसके पत्ते हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि हम उसका पूजा कर रहे हैं। तुलसी जो है वो भगवान की शुद्ध भक्त है, तो भगवान को ऑफर करने के लिए अलग तुलसी रहना चाहिए, हम जिसका पूजा कर रहे हैं वो तुलसी अलग रहना चाहिए। तो हमको घर में बहुत सारे तुलसी कभी भी तोड़ सकते हैं माता जी? नहीं, तुलसी कभी भी तोड़ सकते हैं? नहीं माता जी, उसके कोई लिए दिन है? रूल संडे को नहीं तोड़ते, अमावस को नहीं तोड़ते, पूनम को नहीं को तोड़ते। नहीं तोड़ते। तब उस दिन भोग कैसे लगेगा माता जी? वही पहले ही बाजार तोड़ते से तुलसी ला के रखने का। अच्छा, तो एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं माता जी? हाँ, एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं। ओके माता जी, थैंक यू। एकादशी द्वादशी नहीं तोड़ सकते तुलसी। अच्छा अच्छा। और रविवार दिन भी नहीं तोड़ सकते नहीं माता जी? कब नहीं, रविवार को भी नहीं। रविवार को भी नहीं तोड़ सकते हैं। वही बहुत सारे रूल्स है तो। और शाम को 5 बजे के बाद भी नहीं तोड़ते हैं। हाँ, सूर्यास्त के बाद भी नहीं तोड़ सकते, जब तक सूर्य है तब तक ही हमको परमिशन है। मंत्र बोल कर तोड़ना चाहिए नहीं माता जी? हाँ माता जी, वो थोड़ा एडवांस स्टेज है। माता जी, एकादशी और द्वादशी इसलिए नहीं तोड़ते हैं तुलसी जी क्योंकि उन्हें कष्ट होगा द्वादशी के दिन, और एकादशी के दिन उन्होंने व्रत किया है तो पारण के टाइम उन्हें थोड़ा दर्द होगा। जी जी, वो शुद्ध भक्त है भगवान की, वो हर एकादशी व्रत करती है भगवान का, तो उनको कष्ट नहीं देना है, इसलिए हम उनको तोड़ना नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। ओके, मार्केट से तुलसी मतलब जो फूल के शॉप रहते हैं वहां पे तुलसी मिलते हैं, वहां पे फूलों के शॉप में।
तुलसी बोले तो वो तुलसी के ऐसे डंडे रहते हैं, पत्ते डंडे ऐसे रहते हैं, मिल जाते हैं तुलसी, रेडीमेड तुलसी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी। एक्चुअली मैंने इस्कॉन डिजायट्री उसका जो पेज है इस्कॉन डिजायट्री का यूट्यूब का, उस पर मैंने देखा था वीडियो, उसमें तो बोल रहे थे कि वेडनेसडे या फिर संडे को तुलसी को तोड़ सकते हैं, तुलसी के पत्र को। ऐसे बोलेंगे नहीं। एक्चुअली संडे को मतलब बोलते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब ये संडे या किसी वेडनेसडे ट्यूसडे, मुझे स्पेशल रीजन नहीं पता, मुझे सिर्फ तिथि के बारे में रीजन पता है कि एकादशी द्वादशी उनको कष्ट होता है इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए, और पूर्णिमा अमावस्या। हाँ माता जी, प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि संडे मंडे पहले नहीं होता था, रविवार हाँ पहले exactly, तिथि पहले होती तिथि थी। रहता था, तो संडे मंडे एकादशी और द्वादशी महत्व है। हाँ और पूर्णिमा अमावस्या, हाँ हाँ, क्योंकि वो स्पेशल डेज है इसलिए वो उस दिन भी नहीं तोड़ा जाता। ओके हाँ, ज्योति माता जी, ज्योति माता जी फ्रॉम लुधियाना, आप ग्रुप में हो माता जी? मुझे आपसे बात करना था थोड़ा। जी माता जी। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कल एक्चुअली मैं ग्रुप में आपका नंबर ढूंढ रहे थे, मुझे नंबर नहीं मिला आपका, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जी माता जी, ठीक मैसेज। जी, तो एक्चुअली हम गर्ल्स इस्कॉन गर्ल्स फोरम ओपन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो भी माता जी है उनका 30 के नीचे एज है, तो उनको हम शामिल करके गर्ल्स फोरम ओपन करना चाहते हैं। तो आप ये ग्रुप में से जितने भी लोग 30 से कम जिनका एज है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गर्ल्स फोरम में एंगेज कर सकती हूँ, वहाँ पे सेवा भी रहेंगे और बहुत सारी चीजें रहेंगे, और गर्ल्स के हिसाब से लेक्चर्स होंगे। गर्ल्स का जो माइंड सेट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा क्या बोलते हैं 30 के बाद का माइंड सेट थोड़ा अलग रहता है, सेटल हो जाते हैं तब तक, तो इसलिए उनके हरे लिए कृष्ण स्पेशल। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ माता जी, तो इसमें कौन सा नंबर होगा फिर? ये ग्रुप बनाएंगे तो फिर मैं मेरी बेटी को ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जी माता जी, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो ग्रुप अच्छा। मतलब उनको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगी, उनके नंबर को। हाँ ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो हम कल मिलेंगे और भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी मैं कल ही नई ज्वाइन हुई हूँ ग्रुप में, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। हाँ। तो एक्चुअली मेरा मदर टंग तेलुगु है माता जी, पर मुझे हिंदी भी आता है। स्कूल में तो हिंदी लिए हूँ इसलिए मुझे हिंदी भी आता है, पर अप लेवल अप डाउन हो जाता है सुनने में, नहीं तो जस्ट ऐसा हो जाता है। अगर आप नोट्स वगैरह और एल्स मुझे कुछ डाउट है तो आपको पूछ सकती हूँ मैं। जी माता जी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और यहाँ लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है ना माता जी, इसलिए। जी माता जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हो। मेरे प्रभु जी वो तेलुगु है, वो आपको तेलुगु में आंसर दे सकते हैं, आपको वो क्लियर हो सकता है ज्यादा। हाँ ठीक है माता जी। जी ठीक है, तो हम कल मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण इस- एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।